हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी की कुकिंग स्किल देखने के बाद में सारी लड़कियों की जो अफेक्शन होती है वो बढ़ गई होती है। वहीं जो टोनी होता है वो बोल रहा होता है मेरा जो हार्डवर्क है वो काफी अच्छा पे कर रहा है। पर यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है, यहाँ पे एक साथ में 7 लड़कियों का अफेक्शन बढ़ा है। इसका मतलब है क्लियर होता है कि अभी मेरे इस घर पे 7 लड़कियां प्रेजेंट है। मैं बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि सातों के बीच में कोई फाइट ना स्टार्ट हो जाए। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि जो वांग है वो मेरी बहन है, इसी वजह से कम वो तो सेफ रहेगी। लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बहन का अफेक्शन मुझे लेके 97 पॉइंट्स है, तब मैं काफी डर जाता हूँ, क्योंकि ये अफेक्शन रेट बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पे वांग को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है जिसका एडवांटेज मैं उठा सकता हूँ, बाकी सभी से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। टोनी बोल रहा होता है तुम लोग देख ही सकती हो कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है। अगर तुम मुझे ऐसे ही खड़ी होकर देखती रहोगी तो मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। एक काम करो, तुम सभी लोग जाके लिविंग रूम में बैठ जाओ, मैंने वहाँ पे खाना लगवा दिया है, तो तुम लोग जाके वहाँ पे खाना खाओ, तब तक मैं खाना कंप्लीट करके आता हूँ। आगे जो सारी लड़कियाँ होती है वो लिविंग रूम के लिए निकल गई होती है। वुशुआंग बोल रही होती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे जो टोनी है वो करना क्या चाहता है। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं किचन में उसे बात करके सब कुछ क्लियर कर लूँ, लेकिन उसने वहाँ पे हम लोग को बात ही नहीं करने दिया। वो जो टोनी है ना वो सच में एक क्लेवर फॉक्स की तरह है, वो कब क्या सोचता है और क्या करता है कोई भी नहीं बोल सकता। तुमने देखा ना, इतने बड़े किचन में वो अकेले ही काम कर पा रहा था, ये काम कोई नॉर्मल बंदा तो कर नहीं सकता। ही हान बोल रही होती है हाँ तुम बोल तो सही रही हो, जो भी काम टोनी कर रहा है वो तो बहुत ही एबनॉर्मल चीजें है। चाहे हम कैसे क्यों ना सोचे, लेकिन एक ह्यूमन वो सारे काम तो नहीं कर सकता। लेकिन देखा जाए तो किचन तो सही जगह नहीं थी ना बात करने के लिए। हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, जब वो लिविंग रूम में आएगा ना तब हम उससे बात कर लेंगे। वैसे भी हम उसे घर पे आ रखे, वो यहाँ से तो कहाँ ही जाएगा। आगे सारी लड़कियां लिविंग रूम में आ गई होती है। झिलू बोल रही होती है बता टोनी ने हमको बोला है कि हमें उनका वेट करना है, तो फिर एक काम करते हैं हम धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम धीरे धीरे खाना खाएंगे ना तब तक वो आ जाएंगे। ये हान बोल रही होती है वुशुआंग क्या हमें खाना खाना चाहिए। वुशुआंग बोल रही होती है लेकिन हम लोगों ने टेस्ट तो पहले ही कर लिया था ना, वैसे भी हमें टोनी से क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो सिर्फ उससे बात करने के लिए आए हैं। यूमो सोच रही होती है जब मेरी कजिन खाई रही है तो मुझे भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं सारी लड़कियों ने खाना स्टार्ट कर दिया होता है। जूस पीते हुए वुशुआंग बोल रही होती है मेरा पेट तो बहुत ही भर गया है, हम लोगों को खाना खाते खाते आधा घंटा हो चुका है लेकिन टोनी अभी तक नहीं आया। और वो किचन में किसके लिए खाना बना रहा है, हम सभी लोगों ने तो खाना खा लिया। तभी हमें यूमो से बोल रही होती है आपको बॉस ने स्टडी रूम में बुलाया है बात करने के लिए। यूमो बोल रही होती है ठीक है मैं हाथ धो के आ रही हूँ। जाते हुए यूमो भी सोच रही होती है आखिर टोनी इतना मिस्टीरियस क्यों है। अगर वो चाहे तो यहाँ पे सभी के सामने काफी इजीली बात कर सकता था, लेकिन एक सेकंड रुको, उसने यहाँ पे सभी के सामने बात नहीं करी। इसका एक और मतलब निकलता है, हो सकता है वो मुझे इन सभी लोगों से अलग ट्रीट करता हो, इसी वजह से शायद से उसने सभी के सामने मुझसे बात करना प्रेफर नहीं करा, बल्कि उसने मुझे स्टडी रूम में बुलाया। मुझे बिना टोनी को हर एक मैटर में गलत नहीं समझना चाहिए, वो कभी कभी सही भी तो हो सकता है ना। वैसे एक सेकंड रुको, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बुलाने की वजह से इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ में क्या दिक्कत है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तब मैं सोच के आती हूँ कि मैं टोनी से हर एक क्वेश्चन का आंसर लूंगी, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन भूल जाती हूँ। इस बार मैं वो काम नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर जो यूमो होती है वो टोनी के स्टडी रूम में आ गई होती है। यूमो सोच रही होती है टोनी आखिर ऐसा भी क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतना ध्यान लगा के बैठा हुआ है। पक्का से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील होगी जिसके बारे में टोनी यहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहा होगा। तभी वो टोनी के पास में आते हुए देखती है कि टोनी लैंडलॉर्ड गेम खेल रहा है। शॉक्ड होते हुए यूमो सोच रही होती है क्या ये यहाँ पे अकेले गेम खेल रहा है। तभी टोनी बोल रहा होता है यूमो तुम यहाँ पे मुझसे 300 बिलियन के बारे में बात करने के लिए आई थी ना, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिया था। यूमो बोल रही होती है मुझे पता है कि 300 बिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट है, अगर इतने पैसे तुम डोनेट कर रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। मुझे पता है कि जियांग चेन्नी वाले मैटर के बाद से ही तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो। देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन उस टाइम मैं जो कर सकती थी मैंने वही करा। सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने के लिए तुम मुझे इतने ही पैसे मत दो तो जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट हो। मुझे पता है कि 300 बिलियन कमाने में तुम्हें कुछ साल लगे होंगे, इन्हें ऐसे खर्च करना तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि आज की दुनिया कितनी खराब है, अगर तुम एक बार 300 बिलियन खर्च करोगे तो तुमसे उम्मीद करेगी कि तुम बार बार 300 बिलियन खर्च करो, और कभी तुम ये करने से फेल हो जाते हो ना तो वो तुम्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे और तुम्हारे किए गए सारे के सारे अच्छे कामों को भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मेडिकल केयर के अंदर इतने पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। तुमने देखा ना कि 10 बिलियन में हमारा काम कितने लंबे टाइम तक चल गया, मेरे ख्याल से 300 बिलियन तो कुछ सालों तक के लिए काफी है। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने होते हैं और इसके अंदर कितने पैसे लग सकते हैं। मैं तुम्हें ये पैसा ना किसी हॉस्पिटल को बिल कराने के लिए नहीं दे रहा हूँ,
शॉक्ड होते हुए यूमो बोल रही होती है, अगर तुम मुझे ये पैसा मेडिकल के लिए नहीं दे रहे तो आखिर तुम मुझे ये पैसा दे क्यों रहे हो। टोनी बोल रहा होता है, रियलिटी तो ये है कि मैं तुमसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटल खोला ना, वैसे ही हम लोग एजुकेशनल ग्रुप को भी स्टैब्लिश करें और इस ग्रुप का प्रमोशन पूरे नेशन में जोरों शोरों से करे। हमारे इस एजुकेशन ग्रुप के अंदर किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी सब कुछ होगा। इससे पता है हम लोग ना एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे और बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी कर पाएंगे। यूं बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक एजुकेशनल ग्रुप को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा ना कि आखिर इस ग्रुप को एस्टेब्लिश करने में कितना पैसा जाएगा। टोनी बोल रहा होता है, अगर मुझे आइडिया नहीं होता तो मैं तुम्हें पैसे क्यों भेजता और मैं तुम्हें काम स्टार्ट करने के लिए क्यों बोलता। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, तुम सिर्फ और सिर्फ हाँ बोल दो। यूमो बोल रही होती है, नहीं तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। एक एजुकेशनल ग्रुप का मतलब होता है कि तुम्हें हाउसिंग, फूड, बुक सभी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है और एक बच्चे को अच्छे एजुकेशन कराने के लिए कम से कम 100 युआन का खर्चा एक दिन का आता है। और ऐसे में ना तुम्हें कम से कम साल में एक बच्चे के पीछे 1 लाख युआन का खर्चा आएगा। और अगर तुम्हारे स्कूल में एक साल में 10 मिलियन बच्चे आ गए ना, तो तुम्हारा खर्चा एक साल का 300 बिलियन हो जाएगा। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा है और तुम्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार 300 बिलियन खर्च करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर साल ये पैसा खर्च करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता है, क्या 300 बिलियन खर्च हो जाएंगे, वो भी एक साल के? ऐसे में अगर देखा है तो 10 साल के अंदर 3 ट्रिलियन खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही हर साल 300 बिलियन भी खर्च करता रह गया ना, तो भी मुझे मेरे सारे पैसे खर्च करने में 10,000 साल लग जाएंगे। मुझे तो ये स्पीड बहुत ही कम लग रही है। मुझे कैसे भी करके सारे के सारे पैसे को जल्द से जल्द खर्च करना होगा। वैसे अगर देखा है तो ये स्कूली सिस्टम तो काफी तक कमाल का है। मैं नॉर्मली 300 बिलियन पैसा कहीं पे भी खर्च नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मेरे पास में एक जगह आ चुकी है जहाँ मैं पैसे खर्च कर पाऊंगा। यूमो बोल रही होती है, अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो, हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितना कि तुम सोचते हो। अगर चीजें करना इतना ही आसान होता तो क्या सभी ने ट्राई नहीं किया होता। टोनी बोल रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने दिक्कतें आएंगी या फिर कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इसके ऊपर खर्चा ही नहीं करूंगा, बल्कि जो बच्चों का पर डे का खर्चा है ना, मैं उसके अंदर भी इंक्रीमेंट लेके आऊंगा। अगर एक बच्चे के ऊपर एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 100 युआन का खर्चा किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही रहेगा। बच्चों को हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना भी खिलाना चाहिए ताकि वो लाइफ में अच्छा कर सके। देखो यूमो, अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ ना तो मेरे पास में इतना सारा पैसा है कि मैं लाइफ भर उसे खर्च नहीं कर सकता। एक लाइफ तो क्या, अगर मैं 10 लाइफ भी लगा दूं ना तो भी इसे खर्च करना इम्पॉसिबल है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में 2 ही तरीके बचते हैं, या फिर तो मैं इन पैसों को अपने आगे वाले बंदों के लिए छोड़ दूं, या फिर तो इस पैसे को कंट्री के हर एक बंदे तक बांट के सभी का भला कर दूं। मुझे नहीं पता कि स्टार्क फैमिली का फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे का यूज करते हुए कंट्री का फ्यूचर चेंज कर दूं। एक दिन आएगा जबकि टोनी स्टार्क नहीं रहेगा। शायद टोनी स्टार्क के पैसे भी नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर मैंने उनके लिए अच्छा किया होगा ना तो हर एक बंदे के मुंह के ऊपर टोनी स्टार्क का नाम जरूर रहेगा। और मुझे खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि अगर मैं 0 पे भी आ गया तो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा मैं कमा लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों का भला करना जरूरी है। अब सभी लोग ये सोचेंगे कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पर अगर कोई नहीं करा तो किसी को तो करना पड़ेगा ही ना, तो फिर क्यों ना ये काम मैं ही कर दूं। सोचो उन ग्रेट लोगों के बारे में जिन्होंने की वर्ल्ड को चेंज करने के लिए काफी मेहनत करी। अगर वो चाहे तो अपने आइडिया को सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रिजर्व करके रख देते, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का भला होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आइडिया को पूरे के पूरे दुनिया तक फैलाया। आज उनकी फैमिली के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने भले का काम किया है शायद उनको कोई भूल पाया है। यूमो सोच रही होती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि टोनी मुझसे और बाकी सारे लोगों से काफी ऊपर निकल चुका है। ऐसी सोच और ऐसी बातें नॉर्मल लोग तो नहीं रखते। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास में सब कुछ है और वो वर्ल्ड के टॉप पे खड़ा है, फिर भी सभी के बारे में सोच रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टोनी के पास में हवा से पैसे आ रहे हैं। इन सभी को कमाने के लिए इसने बहुत सारी मेहनत करी होगी, लेकिन फिर भी ये लोगों में बांटने के लिए तैयार है। और वही मैं हूँ जो कि कब से पैसा पैसा किए जा रही है। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि टोनी हर चीज में गलत है, और वही मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि किसी भी चीज में गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आज जबकि मैं टोनी को जान पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं टोनी के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी मेंटेलिटी वाले इंसान के ऊपर मैंने भरोसा नहीं किया। इस चीज का मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हर बार टोनी एक अच्छा काम करता है, मैं उसके ऊपर हर बार शक करती हूँ। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि टोनी इतना अच्छा है जितना अच्छा मैं कभी हो ही नहीं सकती। इसी वजह से मैं उसकी अच्छाई को हमेशा गलत समझती हूँ। लेकिन अब मैं खुद में सुधार लेके आऊंगी। मैं अब कभी भी टोनी के ऊपर शक नहीं करने वाली। फिर यूमो टोनी का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है, टोनी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझ लिया था। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, बस हम ही तुम्हें समझ नहीं पाते। टोनी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी सोच को समझना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है,
चाहे मैं उनके लिए कितना अच्छा क्यों ना कर लूं, लेकिन वो मुझे आगे से क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा नाम टोनी स्टार्क है ना, तो तुम्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस नाम का मतलब ही कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर लेके चलना है। तुम भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना करो, लेकिन कोई तुम्हें नहीं समझेगा। ये चीज मैंने तो एक्सेप्ट कर ली है। और वैसे भी तुम्हें पता है, मुझे अपने इस लाइफ के अंदर ना पैसे का गुलाम नहीं बनना। इंसान पैसों के पीछे अपनी रियलिटी को भूल जाता है। कोई पैसों के लिए अपनी फैमिली को भूल जाता है और कोई पैसों के लिए अपने कैरेक्टर को भूल जाता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनके पैसे से थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाऊंगा ना, तो शायद से वो वही रहेंगे जो कि वो है। आज तक हमारे मेडिकल से इतने सारे लोगों ने अपना इलाज कराया है जो कि लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। सोचो उनमें से कोई पैसे के लिए बैंक चोरी करता या फिर चोर बन जाता। इससे एक ईमानदार इंसान मजबूरी में अपना ईमान खो देता। मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बुरा बनने से बचा दिया, जो कि हालातों की वजह से बुरा बन जाते। यूमा सोच रही होती है, मैं टोनी को जितना देख रही हूँ ना, वो मुझे उतना ही चार्मिंग अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए इस वर्ल्ड में टोनी से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। अगर टोनी ऐसा इंसान मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाता है ना, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, आखिर मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ। आखिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि टोनी मुझसे 2 साल छोटा है। मुझे डैड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उनकी वजह से हमारे बीच में 2 साल का गैप हो गया। अगर मैं 2 साल छोटी होती ना, तो शायद मैं सब सोच सकती थी। ऊपर से एक और दिक्कत है, मेरी जो कजिन है जिलू, वो टोनी को काफी ज्यादा पसंद करती है। उसने मेरे जैसे ये बात छुपा नहीं रखी, बल्कि वो बार बार इस चीज को जाहिर करती है। आखिर टोनी को हासिल करने के लिए मैं अपनी छोटी कजिन से कम्पीट कैसे करूंगी, और क्या ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा लगेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी टोनी चुप होते हुए सोच रहा होता है, वैसे मैंने यहाँ पे काफी लंबी भाषण दे दी है, कहीं यूमो को ये तो नहीं लग रहा होगा कि मैं काफी फेंक रहा हूँ। तभी टोनी नोटिस करता है यूमो को, जो कि टोनी की बातों से काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है। टोनी सोच रहा होता है ये एक्टिंग स्किल तो बहुत ही कमाल की है, मैंने इसको पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा लिया है। अब यूमो मेरे लिए मनी बैंक का काम करेगी, जिसमें मैं जितना चाहूँ उतना पैसा डिपॉजिट करा सकता हूँ। और कमाल की बात तो यह है कि कभी वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा हमेशा खर्च होता रहेगा। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मिस चू, आप नीचे जा सकती हैं। आप नीचे जाइए और नीचे जाकर अपना खाना एंजॉय करिए। मेरे पास में कुछ और भी काम था, इसी वजह से मैं अपना काम कंप्लीट करके नीचे आऊंगा। यूमो बोल रही होती है, ठीक है टोनी, फिर मैं चलती हूँ। जैसे ही वो नीचे आती है, जिलू बोल रही होती है, कजिन आके बता टोनी आपसे अकेले में क्या डिस्कस कर रहे थे? आपको पता है हम सभी ना काफी शॉक्ड हो गए थे कि उन्होंने आपसे बात करने के लिए अकेले में बुलाया। क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर आप लोग वहाँ पे क्या बात कर रहे थे? यूमो बोल रही होती है, नहीं, तुम जो सोच रही हो ना, हम लोगों ने वैसी कोई बात नहीं करी। हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टोनी चाहता है कि वो एक एजुकेशनल ग्रुप बनाए, जिसका यूज करते हुए देश के लाखों करोड़ों बच्चों की हेल्प कर पाएगा। और क्योंकि मैं उसके चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, इसी वजह से वो सारे के सारे काम मुझसे कराना चाहता है, क्योंकि मेरे डैड के कंडीशन की वजह से हमें ये काम करने में काफी आसानी होगी। जिलू बोल रही होती है, अच्छा आप लोगों ने ये सारी बातें करी, इन बातों से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरे तो बिल्कुल ही बेकार बातें हैं। तभी वापस एमी आते हुए बोल रही होती है, मिस यू और मिस वुशुआंग, आपको ना बॉस ने स्टडी रूम में बुलाया है। ईहान और वुशुआंग एक दूसरे को देखते हुए बोल रही होती है, क्या अब हम लोग को बुला लिया? ठीक है फिर हमें बताओ कि हमें कहाँ जाना है। पता नहीं उस टोनी को क्या दिक्कत है, वो हम सभी को एक करके बुला रहा है। क्या वो खुद यहाँ पे नहीं आ सकता हम लोगों से बात करने के लिए? ऊपर आते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई तो ट्रिक खेलने वाला है। मैंने है ना इसे चालाक इंसान आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन आज मैं श्योर होके आई हूँ कि आज हम इसे किसी भी ट्रिक में नहीं फंसने वाले। जैसे ही वो लोग आते हैं, वो देखते हैं टोनी अभी भी लैंडलॉर्ड गेम खेल रहा होता है। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड बचा है, और ये क्या बेवकूफी हो रही है, मैं इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स की वजह से हार रहा हूँ। अगर तुम्हें इतने ही कॉइन चाहिए तो आना रियल वर्ल्ड में, मैं तुम्हारे ऊपर कॉइन्स की बारिश कर दूंगा। चिढ़ते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, क्या इसने हमें ऊपर तक इसी वजह से बुलाया है क्योंकि ये बैठ के गेम खेल रहा है? फिर वुशुआंग बोल रही होती है, देखो टोनी, यहाँ पे हम ना सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही है, तो बातों को घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। सच बताओ, जब हम लोग को क्लब के बाहर किडनैप किया गया था तो हम लोग को बचाने वाले तुम ही थे ना, क्योंकि हमें कहीं से पता चल चुका है कि तुम हाथों हाथ क्लब से बाहर निकले थे, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम रात भर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। टोनी बोल रहा होता है, कुछ चीजें पता ना होना काफी बेहतर होता है। वैसे भी ये जान के कि मैंने तुम्हें बचाया है कि नहीं बचाया, तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? अगर दिमाग लगाना ही है तो इस चीज पे लगा कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। वुशुआंग बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है तुम एडमिट नहीं करोगे कि तुमने हमें बचाया है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने हमें बचाया है। हमारे पास में बहुत ही लंबी चौड़ी टीम है जो कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। बहुत सारे आई विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने एक इंसान को बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ते हुए देखा है। एक वैन जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसका भी तुम कर रहे हो, और फिर तुम ये भी सोचते हो कि हम इस चीज को लेकर क्यूरियस भी नहीं होंगे। टोनी बोल रहा होता है, जबकि तुम लोग को ये पता चल चुका कि तुम लोग को बचाने वाला मैं था, तो फिर आके तुम लोग यहाँ पे आके मुझसे सब पूछ ही क्यों रहे हो? शॉक्ड होते हुए वुशुआंग और ईहान बोल रहे होते हैं, इसका मतलब कंफर्म हो चुका कि तुम्ही ने हम लोग को बचाया था। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।